बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लेक्चर नंबर 9 है, डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। ये थ्रू आउट आपकी जब भी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इसने पंगे आपसे लाजमी लेने हैं, एटॉमिक नंबर ने भी और एटॉमिक मास ने भी। इसके बगैर गुजारा नहीं है। और ये सेकंड, थर्ड, और उसके बाद 7 और 8 चैप्टर, ये सभी चैप्टरों में लाजमी इस्तेमाल होना है। अच्छा, इसको समझाने से पहले ना मैंने एटॉमिक नंबर को पहले आप देखो ना, एटम का पता है ना आपको। ये असल में एटम की एक स्ट्रक्चर मैंने बताई है। ये जो है ना दरमियान में, ये नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है? हाँ जी, आप बता सकती हैं। न्यूक्लियस है। एटम का जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये जहन में रखना हमेशा। एटम का सेंटर मैंने पहले ही बताया था, एटम का सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में क्या कुछ होता है? ये ब्लू नज़र आ रहा है प्लस, और ये भी रेड सा भी नज़र आ रहा होगा आपको। ये क्या चीज़ें हैं? गुड, शाबाश। अच्छा, ये प्लस होता है, ये प्रोटॉन है। और ये जो आपको रेड नज़र आ रहे हैं बॉल, ये हमारे न्यूट्रॉन है। इसका मतलब जो एटम होता है ना, एटम का एक होता है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। इसका मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ये मैंने बात आपको बतानी थी। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको लाइन दायरा से नज़र आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे होते हैं। लेट कर लो ये कि रोड है, एक सड़क है, सड़क के ऊपर गाड़ियाँ भागती हैं ना, चलती हैं। तो ये भी एक रोड है। इस रोड को हम नाम देते हैं शेल या ऑर्बिट। इस रोड को हम क्या नाम देते हैं? शेल या ऑर्बिट। इस शेल या ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, लेकिन हमारा कंसर्न सिर्फ इसके ऊपर है। तो डेफिनेशन भी यही है। असल में एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बस। क्या है एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की तादाद, प्रोटॉन की तादाद। अब देखो यहाँ पर डेफिनेशन, इट इज़ द इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। आगे बात वही, इट इज़ द इक्वल टू द, ये प्रोटॉन की तादाद है। और वो प्रोटॉन कहाँ होते हैं? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? ऑफ इट एटम। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। आसान तो नहीं है? अच्छा जी, इसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं? रिप्रेजेंट बाय जी। ये बात ध्यान में रखनी है, किससे ज़ाहिर करते हैं? ये एमसीक्यू के लिए सिंबल क्या है? इसको जेड से ज़ाहिर करते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे ज़ाहिर करते हैं? जी से। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास एटॉमिक मास या मास नंबर। इसको हम ज़ाहिर करते हैं ए से। ये होता है जेड प्लस एन। जेड का मतलब क्या था? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या था? एटॉमिक नंबर क्या था? अभी तो बताया। जब भी एटॉमिक, गुड, शाबाश। जब भी आपने एटॉमिक नंबर की बात करनी है, आपने सिर्फ दिमाग में एक बात आनी चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन। कि प्रोटॉन की तादाद, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की तादाद क्या कहलाती है? एटॉमिक नंबर कहलाती है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? और एन का मतलब क्या है? न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब जो आपका मास नंबर है ना, या एटॉमिक मास है, यानी टोटल मास, वो कहाँ पे है? वो न्यूक्लियस के अंदर है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या कुछ मौजूद है? प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। तो इसका मतलब इन दोनों को जमा कर दो, प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे? मास नंबर। डेफिनेशन देखो वही है, इट इज़ अ सम। सम का मतलब क्या होता है? जमा। माइनस तो नहीं होता, जमा ही होता है। सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास या मास नंबर। किस, इसका सिंबल क्या होता है? ए होता है। ठीक है, और उसका फार्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू जेड जी प्लस एन। और जी किसका सिंबल है? एटॉमिक नंबर का। अच्छा, इसके अलावा ना आपने ये इसकी एग्जाम्पल्स लाजमी देनी है आपने। ठीक है, ये टेबल आपके भी दिया होगा लेकिन मैं थोड़ा आसान करके बनाया। कार्बन, कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 होते हैं। और एक बात और याद रखना, जितने प्रोटॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन भी हमेशा उतने ही होंगे। ये भी ध्यान में रखना। तो बहरहाल मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। तो एटॉमिक नंबर यानी जी कितना है? 6 है। और न्यूट्रॉन कितने हैं? वो भी कितने हैं? 6 हैं। न्यूट्रॉन बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं। आगे जब आप पढ़ोगे ना थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यूज, तो उसके अंदर न्यूट्रॉन बराबर नहीं होते।
तो एटॉमिक नंबर कितना है 6, और न्यूट्रॉन कितने हैं वो भी 6। तो हमारे पास जो है, किधर गया, तो एटॉमिक मास क्या बनेगा Z+N, यानी कि 6+6 कितना हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो एटॉमिक मास मैंने पीछे पढ़ाया था, तो मैंने क्या बताया था कि कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना बताया था 16। वो बनता कैसा है भाई, देखो देखो, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन कितने होते हैं 8, न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, और तो मास नंबर क्या हो जाएगा। आगे बात समझ। असल में ये 16 यहाँ से बनता है, तो उसके प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो वो क्या बन जाता है एटॉमिक मास या मास नंबर बन जाता है। इस तरह नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और न्यूट्रॉन 7, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा मास नंबर या एटॉमिक मास बन जाएगा, ये 14 हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। यहाँ तो कोई बात समझ आई हो तो पूछ सकते हो, तो बेटा फिर पूछते कुछ नहीं। चले, अल्लाह खैर करे।